ख्रिस्त में मेरे माता पिता और भाई बहनों, धर्मसार में हम अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं धर्मियों की संबंध, पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास करता हूं। इस धर्मियों के संबंध में कौन कौन सदस्य हैं? धर्मियों के संबंध में हर एक ख्रिस्तीय व्यक्ति जो जीवित हैं और जो विश्वास में मर गए हैं, इसके सदस्य हैं। हम सोच रहे होंगे कि कैसे। ये कैथोलिक कलीसिया का एक विश्वास है, जब कोई मर जाता है वो हमसे बिछुड़ नहीं जाता है, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहता है। भले वो हमारे लिए मर गया हो, लेकिन वह प्रभु के लिए जीवित है। आज के इस दिन हम कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने परिजनों जो हमारे से पहले प्रभु के पास चले गए हैं, उनके पास जाते हैं। हमको दो बातें इन सबों के पास खींच लाता है। एक है विश्वास और दूसरा है लगाव। लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 46 में हम पढ़ते हैं, क्रूस में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त टंगे हुए थे, वे कहते हैं, पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आत्मा को स्वतंत्र रूप से, बिना किसी हिचकिचाहट से पिता ईश्वर को समर्पण करते हैं। यदि हम इस भाव को, इस मनोभाव को हर एक ख्रिस्तीय के जीवन में खरे उतारे, तो मरण हमारे लिए सुखद होगा। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आत्मा को पिता ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, इसका ग्राह्य होने का प्रमाण पिता ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुनरुत्थित करके देते हैं कि हाँ, मैं आपके आत्मा को मैं ग्रहण किया। इस विश्वास के साथ हम आज का इस दिन को मनाएं। इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मर गए और फिर जी उठे। इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और इसी विश्वास को हम बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ग्रहण करते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ मर जाते हैं और फिर जी उठते हैं, एक नया जीवन लेके जी उठते हैं। इसका मतलब हर एक विश्वासी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस मरण और जी उठने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कैसे मरण हमारे लिए दुखमय होगा? कैसे मरण हमारे लिए आतंक पैदा कर सकता है? क्योंकि हम ख्रिस्तीय इसको जी रहे हैं, हर एक दिन जी रहे हैं, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा जीने शुरू किए हैं। दूसरा है लगाव। जब हम हमारे कोई मृत भाई बहनों को जो कब्रिस्तान में हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, तो हमारा कुछ लगाव है, इसलिए हम जाते हैं। और जब हम वहां जाते हैं तो हमको अच्छे यादें याद आती हैं। उनके कर्मों को हम याद करते हैं कि कैसे वे अच्छे व्यक्ति थे, अपने कर्मों के द्वारा कैसे वे दूसरों की सहायता की, कैसे भले व्यक्ति थे। परिवार में सब कोई उनको याद करते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं कि हमको परोपकार में धनी होने का है। ये सब हमारे रिश्तेदार जो प्रभु के प्रिय हैं, कब्र में सो रहे हैं, वे सब भी परोपकार में धनी थे। आज हम उनके छोटे छोटे बातों को समझें, किस प्रकार वे अच्छे व्यक्ति थे, किस प्रकार वे विश्वास में अच्छा जीवन जी, और उनके इन कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। यदि हमारा विश्वास है, यदि हमारा लगाव है, तो हम जरूर इनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि
हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा हर एक विश्वासी का केंद्र बिंदु है। हम जानते हैं कि हम सब पापी हैं। हम सब समझते हैं कि यह जीवन हमारा नहीं, ये प्रभु का देन है और ये जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। और इस संदर्भ में जो हमारे से पहले प्रभु के पास चले गए हैं, तो कभी उनके पाप ने उनको रोक लिया होता कि वे पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त को मिलने नहीं सक रहे, तो आज के दिन हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि उनके सब पाप धुल जाए, मिट जाए, वे फिर एक बार शुद्ध होकर इस पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त को मिल सकें। पहले सदी में ख्रिस्तीय विश्वासियों ने जो मर गए थे उनसे प्रार्थना किए अपने लिए। इसलिए हम संतों की स्तुति विनती में सुनते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर, कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। वे संत थे, वे शहीद थे जो विश्वास में मर गए। हम उनके पास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरी सदी में विश्वासीगण मृतकों के लिए प्रार्थना किए, इस भरोसे के साथ कि जो पाप इनको रुक रखा है प्रभु यीशु ख्रिस्त को मिलने के लिए, पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त को मिलने के लिए, वो पाप से वे सब शुद्ध हो जाए। आज के इस दिन में इन दोनों बात को लेकर हम आगे चलें, विश्वास और लगाव। और यदि हम इन दोनों बातों पर अपने आप को अच्छी तरह प्रभु ख्रिस्त के शिष्य जैसा, कलीसिया के इन भाषाओं को, गुणों को समझ सके, तो आज का दिन हमारे लिए सुखमय होगा, एक आशा का दिन होगा कि कल हम भी मरकर प्रभु के साथ एक हो सके।